अभी हम लोग देखने वाले एनसीईआरटी क्लास 12 केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 1 का एक्सरसाइज नंबर 1.7 का सोल्यूशन। उसमें कुछ नाम दिए गए हैं और उसमें हम लोग को डिस्टिंग्विश करना है। तो सबसे पहले हम लोग को नाम जो दिया गया है वो है HCP हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग एंड CCP क्यूबिक क्लोज पैकिंग। तो ये देखने से पहले हम लोग चैप्टर का कुछ कॉन्सेप्ट्स जो होते हैं वो क्लोज पैकिंग पे वो हम लोग क्लियर कर लेते हैं, या फिर आप प्लेलिस्ट भी चेक कर सकते हैं। अगर हम लोग हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग और CCP को देखने से पहले ये हम लोग देखिए 2D क्लोज पैकिंग। 2D क्लोज पैकिंग जो है वो दो तरह के से देखे गए। स्क्वायर क्लोज पैकिंग जिसमें कैसे था, एक लेयर ऐसे पुट कर दिया और सिंपली उसके नीचे दूसरा लेयर पुट कर दिया, इसे हम स्क्वायर क्लोज पैकिंग बोलते हैं। दूसरा क्या था, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। ये हम लोग 2D के ही बारे में बात कर रहे हैं, अभी आंसर पे नहीं पहुंचे हैं। तो HCP क्या था, एक लेयर ऐसे पुट किया और सेकेंड लेयर जो पुट होगा वो इन फर्स्ट लेयर के डिप्रेशन में पुट होगा। ये हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग 2D में है। अब अगर हम लोग 3D पैकिंग की बात करें, हम लोग 3D पैकिंग हमेशा 2 डायमेंशनल की हेल्प से करते थे। तो 2 डायमेंशनल क्लोज पैकिंग के मदद से हम लोग 3D पैकिंग करेंगे। स्क्वायर क्लोज पैकिंग को अगर हम लोग यहाँ पे रखें, जस्ट ऐसे जैसे यहाँ पे फिगर है वैसे ही यहाँ पे, फिर हम लोग जो सेकेंड लेयर पुट करेंगे वो जस्ट इसके ऊपर पुट करेंगे। ये हमारा 3D स्क्वायर क्लोज पैकिंग हमारा बना 2D स्क्वायर क्लोज पैकिंग की मदद से। अब अगर हम लोग HCP की बात करें, अगर हम लोग दूसरा वे देखें 2 डायमेंशनल हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग की मदद से अब हम लोग 3 डायमेंशनल पैकिंग कैसे बनाते हैं, तो देखिए सबसे पहले हम लोग हेक्सागोनल का लेयर ले लेंगे जैसे यहाँ पे बना हुआ है। सेकेंड लेयर को डिप्रेशन में पुट करेंगे, फिर जो सेकेंड लेयर हम लोग पुट करेंगे वो इसके ऊपर पुट करेंगे। जब हम लोग सेकेंड लेयर को पुट करते हैं ना 3 डायमेंशनल वे में, तो हम लोग को दो तरह के वॉइड्स ऑब्टेन होते हैं, एक टेट्राहेड्रल वॉइड और एक ऑक्टाहेड्रल वॉइड। फिर जब हम लोग थर्ड लेयर, हमने यहाँ पे फर्स्ट लेयर लिया 2D HCP का, फिर सेकेंड लेयर जो लिया 2D HCP का, वो हम लोग ने जब रखा तो हम लोग को दो तरह का वॉइड्स ऑब्टेन हुआ, टेट्राहेड्रल वॉइड और ऑक्टाहेड्रल वॉइड। जब हम लोग ने थर्ड लेयर लिया 2 डायमेंशनल हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग का और उसे टेट्राहेड्रल वॉइड में केप्ट किया, तो हम लोग को हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग मिला जिसका पैकिंग AB टाइप का होता है। अब वही जब हम लोग ने थर्ड लेयर पुट किया किसका, सेकेंड डायमेंशनल HCP का ऑक्टाहेड्रल वॉइड में, तो हम लोग को CCP क्यूबिक क्लोज पैकिंग पुट हुआ। इसका पैकिंग टाइप होता है ABC टाइप पैकिंग। तो हम लोग ने यहाँ जाना कि जब हम लोग सेकेंड डायमेंशन के HCP को सिंपली लेंगे, फिर एक और लेयर लेंगे उसका पुट करेंगे, तो हम लोग को दो तरह का वॉइड ऑब्टेन होगा, टेट्राहेड्रल वॉइड, ऑक्टाहेड्रल वॉइड। उस वॉइड पे जब हम लोग थर्ड लेयर पुट करेंगे तो फिर हम लोग को हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग मिलते हैं जिसे हम AB टाइप पैकिंग बोलते हैं। और ऑक्टाहेड्रल वॉइड में जब हम लोग थर्ड लेयर पुट करते हैं तो हम लोग को क्यूबिक क्लोज पैकिंग मिलता है जिसे हम ABC टाइप पैकिंग भी बोलते हैं। B नंबर के सोल्यूशन के बारे में ये पूछा गया है कि क्रिस्टल लैटिस क्या होता है और यूनिट सेल क्या होता है। तो अगर हम लोग देखें कोई भी सॉलिड या फिर क्रिस्टल में छोटे छोटे पॉइंट्स होते हैं, उस छोटे छोटे पॉइंट्स को हम लोग लैटिस पॉइंट बोलते हैं। फिर वो जब लैटिस पॉइंट पे हम लोग जब एक उसके कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स, आयंस, मॉलिक्यूल्स अगर हम लोग प्लेस करते हैं तो उसका एक 3D अरेंजमेंट करते हैं हम लोग, तो हम लोग को क्रिस्टल लैटिस मिलता है। और वही क्रिस्टल लैटिस का जो स्मॉल पोर्शन होता है जो खुद को रिपीट करते रहता है उसे हम यूनिट सेल बोलते हैं। तो आइए डेफिनेशन और फिगर के थ्रू थोड़ा समझते हैं। Crystal lattice, 3-dimensional arrangement of lattice point is known as crystal lattice. Unit cell, the small portion of crystal lattice which repeats itself.
यहाँ पे ऊपर में आप लोग को एक फिगर दिख रहा होगा, उससे आप लोग को देख रहे होंगे उस छोटे छोटे पॉइंट्स को हम लोग लैटिस पॉइंट बोलते हैं, और ऐसा स्मॉल पोर्शन क्रिस्टल लैटिस का जो बार बार अपने आप को रिपीट करता है उसे हम यूनिट सेल बोलते हैं। सी नंबर का सोल्यूशन, जिसमें ये बोला गया है कि टेट्राहेड्रल वॉइड और ऑक्टाहेड्रल वॉइड के बीच में डिस्टिंग्विश करना। अगर हम लोग टेट्राहेड्रल वॉइड की बात करें तो टेट्राहेड्रल वॉइड जो है वो 4 एटम से बना हुआ है। स्क्रीन के ऊपर आप लोग को एक फिगर दिख रहा होगा, उससे आप लोग को क्लियरली मतलब कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा कि एक्चुअली टेट्राहेड्रल वॉइड क्या है और वो कैसे 4 एटम से बना हुआ है। और अगर हम उनकी पोजीशन की बात करें कि वो यूनिट सेल में कहाँ प्रेजेंट रहते हैं या कहाँ उनका पोजीशन है, तो वो ज़्यादातर बॉडी डायगोनल में प्रेजेंट रहते हैं। तो उसे हम लिख लेते हैं टेट्राहेड्रल वॉइड, इट इज फॉर्म्ड बाय 4 एटम्स। टेट्राहेड्रल वॉइड कितने एटम से बने हुए हैं? 4 एटम से। और इनकी पोजीशन की बात करें तो पोजीशन है बॉडी डायगोनल, किसी भी यूनिट सेल में ये बॉडी डायगोनल पे ही प्रेजेंट रहते हैं। अभी सबसे इम्पॉर्टेंट बात कि अगर हम लोग को पता करना हो कि किसी भी यूनिट सेल में कितने टेट्राहेड्रल वॉइड प्रेजेंट है, तो उसके लिए एक ट्रिक है, सिंपली 2n। n हमारा क्या है? इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम्स। जैसे हम लोग बात करें सिंपल क्यूबिक सेल की, सिंपल क्यूबिक सेल में इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम्स कितने होते हैं? 1। तो यहाँ पे हम लोग क्या कर देंगे? 2 मल्टीप्लाई बाय 1, तो कितना आ जाएगा? 2। तो टेट्राहेड्रल वॉइड सिंपल क्यूबिक सेल में कितने प्रेजेंट है? 2, है ना? आसान ट्रिक। अब अगर हम लोग ऑक्टाहेड्रल वॉइड की बात करें, ऑक्टाहेड्रल वॉइड की बात करें तो हमारा ऑक्टाहेड्रल वॉइड जो है वो 6 एटम से बना हुआ है। ऊपर स्क्रीन पे ऊपर आपको फिगर दिख रहा होगा कि कैसे वो 6 एटम से ऑक्टाहेड्रल वॉइड बना है। और ऑक्टाहेड्रल वॉइड की पोजीशन की बात करें कि वो यूनिट सेल में कहाँ प्रेजेंट रहते हैं, तो वो या तो सेंटर में प्रेजेंट रहते हैं एकदम बॉडी सेंटर्ड में, या फिर यूनिट सेल के एजेस में प्रेजेंट रहते हैं। ऑक्टाहेड्रल वॉइड इट इज फॉर्म्ड बाय 6 एटम्स। अब अगर हम लोग को पता करना है कि किसी भी यूनिट सेल में कितने ऑक्टाहेड्रल वॉइड प्रेजेंट है, तो उसके लिए फॉर्मूला है n। n हमारा क्या है? इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम्स। जैसे अब अगर हम लोग बात कर ले BCC की कि BCC में कितने ऑक्टाहेड्रल वॉइड प्रेजेंट है, तो BCC का इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम्स कितना होता है? 2। तो n हमारा कितना हो गया? 2। तो इसलिए हमारा ऑक्टाहेड्रल वॉइड भी कितना प्रेजेंट होगा? 2।